नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ यूपी में नई प्राइमरी या फिर जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर के और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती से संबंधित भी यहाँ पर कुछ अपडेट है। साथ ही साथ इस भर्ती में आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन केबीएस में या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में या फिर लेखपाल भर्ती में या फिर अन्य किसी भर्ती में हुआ होगा, लेकिन आप सभी चाहते क्या है, शिक्षक बनना, वो भी अपने स्टेट में। तो कहीं ना कहीं आप सभी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, चाहे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी में नई प्राइमरी या जूनियर की शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी थी कि कोर्ट केस को फाइनल कराएं और आप सभी जानते हैं कि सचिव सर कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भर्ती का जो भी रिजल्ट है उसमें कोई कमी नहीं है। भर्ती रद्द जैसी अफवाह पर भी उन्होंने स्पष्ट किया। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय गए थे। सचिव सर से बाद में मुलाकात भी होती है, तो सचिव सर ने यह स्पष्ट किया कि भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है, भर्ती में सब कुछ ठीक है और कोर्ट केस वाला जो भी मैटर है उसमें ऑलरेडी सब सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे काउंटर एफिडेविट हो चाहे रिजॉइंडर हो, सब कुछ लगाया जा चुका है। 2 से 3 सुनवाई में मामला फाइनल हो जाएगा। इतना तो हम सभी जानते हैं और कई भर्तियों में देख भी चुके हैं जहां पर शासन की या फिर भर्ती बोर्ड की, आयोग की मंशा होती है, वहां पर कोर्ट केस फाइनल अगर नहीं भी हुआ रहता है तो भी वहां पर कोई ना कोई सलूशन निकाल करके भर्ती जल्दी पूरी करा ली जाती है। अब देखिए, आपकी भर्ती में कुछ नई रीट से फाइल करने की बात चल रही है। हमारा उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि ऑलरेडी एक बार इस तरह की जो भी हम लोगों से गलती हुई, चाहे हम लोग कोशिश करने में जिस तरह से भी जिन साथियों को समझ में आया उन्होंने प्रयास किया, गलती किसी की नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकारी सीधे सीधे उन्होंने ये बातें कई बार हम लोग सुन चुके हैं कि आप लोग भी पैरवी करवाएं, आप लोग भी डेट लगवाएं। क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी पिटिशनर की है या फिर रिस्पोंडेंट की है? केस रिस्पोंडेंट के खिलाफ हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से कि आप कोर्ट में मामले की पैरवी करवा करके मामले को निस्तारित करवाएं। अब यहाँ पर दोबारा से फिर से कोई नई रीट्स अगर फाइल होती है तो उससे देखिए सिर्फ नुकसान होने वाला है। मेरा उन सभी संघर्षरत साथियों से भी आग्रह निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस तरह की कोई भी चीज़ें करने से पहले उस पर विचार अवश्य करें। अभी यहाँ पर जो भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई थी, हालांकि ये लिस्टिंग एप्लीकेशन बहुत लेट फाइल किया गया, 5-6 महीने के बाद। समझ से परे है कि 5-6 महीने से आप क्या कर रहे थे सर? पहले ही लिस्टिंग एप्लीकेशन आपको फाइल करवाना चाहिए था अपने सीएससी के द्वारा, लेकिन इतने समय के बाद। और अभी देखिए डेट लगी नहीं है इस महीने की, यानी लगभग 3rd वीक से मान के चलें आप, इस महीने के 3rd वीक से 15 से लेकर के कभी भी आगे डेट लग सकती है। कॉज लिस्ट भी आई नहीं, जैसे कॉज लिस्ट में केस आ जाएगा आप सभी को उसकी भी जानकारी तुरंत दे देंगे। बस यहाँ पर हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पर रिस्पोंडेंट के द्वारा, यानी कि बेसिक विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अगर डेट लगवाने के लिए कोशिश की जा रही है तो सुनवाई भी करवाएंगे हर डेट पर। और उम्मीद है कि सचिव सर ने जैसा आश्वासन दिया है 2 से 3 डेट में मामला भी फाइनल करवा लें। और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि रिजर्व ना किया जाए ऑर्डर, 2 से 3 दिन में ऑर्डर ही डिलीवर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहस के बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। केवल इसमें नए सिरे से सुनवाई कराई जानी थी। सचिव सर ने यहाँ तक आश्वासन दिया है कि जनवरी या फिर अधिकतम फरवरी तक हम केस भी फाइनल करवा लेंगे और फरवरी या मार्च अप्रैल तक आप सभी की भर्ती भी पूरी कर देंगे। हम लोग आगे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का इलेक्शन रहेगा, कुछ समय के लिए आचार संहिता भी लगी रहेगी। उसके बावजूद भी भर्ती में आगे की प्रक्रिया की जा सकती है, बशर्ते नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो सकता। बाकी की जो प्रोसेस हैं उसमें चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के वो सभी प्रोसेस की जा सकती है, चाहे काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे मेरिट लिस्ट का जारी किया जाना हो, चाहे आवेदन लिया जाना हो। और हम सभी लोग जानते हैं कि आगे की जो प्रोसेस होगी वो शिक्षा निदेशालय के द्वारा होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिला है कि आप लोग शिक्षा निदेशालय के स्तर से निरंतर प्रयास करते रहें। और हमारा आप सभी संघर्षरत साथियों से यही निवेदन है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी हमारा यही निवेदन है आप सभी से कि अब यहाँ पर कोई भी नई रीट्स आदि फाइल ना करते हुए, बल्कि जो भी रीट्स, जो भी चीज़ें हैं पहले की, अगर पिटिशनर, कुछ नए पिटिशनर भी, अगर कोई नया केस भी अगर आया होगा तो उसमें भी सचिव सर ने आश्वासन दिया है कि उन पर भी हम जल्दी ही सुनवाई करा लेंगे या फिर वो मामले भी जल्दी फाइनल करा लेंगे इसी के साथ में। तो अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी सचिव सर को, अधिकारियों को शासन के ऊपर ही हम लोग छोड़ देते हैं कि वही केस फाइनल कराएं। कोर्ट केस वाला मैटर जितनी जल्दी हो सके इसको फाइनल करवा करके भर्ती को जल्द पूरी करवाएं। तो बस इसी पर हम सभी के लिए संगठित होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है कि इसी प्रकार से कार्य होना चाहिए। और इसमें जो भी नए अधियाचन की बातें चल रही थी, अगर यहाँ पर देखिए शासन चाहेगा तो निश्चित रूप से सीटें बढ़ सकती हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। कुछ सीटें बढ़ने से कहीं ना कहीं कट ऑफ मेरिट नीचे डाउन होगी, कुछ हमारे और बेरोजगार साथियों का भला हो जाएगा। इसके लिए भी हम सभी की तरफ से कोशिश ज़रूर होनी चाहिए।
आगे देखिए, यूपी में प्राइमरी या फिर जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर के भी चर्चा है वर्तमान में, और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस भी हो रखा है। फिलहाल में प्रमोशन पे रोक भी लगी है। सारी सीटें प्रमोशन से नहीं भरी जा सकती हैं। जो भी प्रावधान है, कुछ सीटें सीधी भर्ती के तहत भी जूनियर में भरी जानी चाहिए। और पिछले कितने साल से, 2013 के बाद से देखेंगे, 10 साल से, 9-10 साल से यूपी टेट भी कई बार हो चुका है। सी टेट हर साल होता है। तो जूनियर के भी सी टेट अभ्यर्थी पास करते हैं जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। कहीं ना कहीं उनको जूनियर की हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की उम्मीद होती, चाहे एडेड की हो चाहे बेसिक की हो। और प्राइमरी की तो बात ही आप यहाँ पर समझ में नहीं आता कि प्राइमरी में शिक्षक की नई भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 40,000 के आसपास बीएड अभ्यर्थी है। और आप सभी जानते हैं कि चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से नया केस फाइल किया गया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में, चाहे शिक्षा मित्रों के द्वारा नया केस जो फाइल किया गया था, हर जगह आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीएड के जो पुराने चयनित शिक्षक हैं उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आदेश कब से लागू हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के नई शिक्षक भर्ती आने की बजाय आप देखेंगे पुराने ही शिक्षक भर्तियां हो, चाहे समायोजन हो, वही रद्द करके नई भर्ती, फिर पुराने ही भर्तियों में चीज़ें चल रही हैं। जबकि अदर स्टेट में नई भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी नई प्राइमरी या जूनियर की शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं आ रही है। पिछले 3-4 साल से प्राइमरी की वैकेंसी का अता पता नहीं है, और जूनियर की वैकेंसी 2013 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। फिलहाल में आप सभी देखेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती का मैटर फाइनल हो चुका है। इसी तरह से 72,000 शिक्षक भर्ती में भी एक आदेश आया हुआ है, और उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देखेंगे आरक्षण का मैटर हो चाहे बीएड वाला मैटर हो। बीएड के जो भी चयनित शिक्षक हैं, 11 तारीख की डेट लगी है, और आरक्षण वाले में भी नेक्स्ट डेट लगी हुई है, या फिर डबल रिजर्वेशन वाला मामला हो। तो उम्मीद करते हैं कि सभी मामले में जल्द हल हो जाए और सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा एक नई शिक्षक भर्ती की वैकेंसी का विज्ञापन आए। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जल्द जारी करेंगे। यहाँ तक कि आप देखेंगे कुछ साथियों का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी विज्ञापन, हालांकि अभी नए आयोग पूरी तरह से अस्तित्व में आकर के कार्य करना स्टार्ट नहीं किए हैं, और सबसे पहले आप देखेंगे पुरानी भर्तियों पर ही कार्य हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जैसी शासन की मंशा होगी, हो सकता है कि डायरेक्ट जो है नए विज्ञापन ही देखने को मिल जाए। मेरा आप सभी से सजेशन है कि आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आगे की जो भी जैसी भी सही जानकारी मिलेगी उसकी अपडेट आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। अब देखिए, टीजीटी बीजीटी में अगर आप देखेंगे तो नए आयोग से ये भर्ती जा सकती है। फिलहाल में अभी नए आयोग की कोई चर्चा थी नहीं, पहले से ये भर्ती का विज्ञापन आ चुका है माध्यमिक से, और ये था कि नए आयोग से डायरेक्टली परीक्षा करवाई जाएगी। कुछ नए अध्याचन की भी बात चली कि उन सीटों को भी जोड़ा जाए। नए सिरे से आवेदन की भी चर्चा है, दोबारा से पोर्टल खोल करके। अगर यहाँ पर कुछ सीटें बढ़ जाए तो सभी के लिए अच्छा है, और ये तो बिल्कुल है कि नए अभ्यर्थी और आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को भी उम्मीद होती जो अभ्यर्थी उस टाइम पे आवेदन नहीं कर पाए थे, और सीटें बढ़ने से सभी को बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल में आपकी भर्ती में एग्जाम लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की उम्मीद है। प्रयागराज में लगातार आप देखेंगे तो इसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि अध्याचन जो भी आया है उसकी सीटें जुड़े इसी भर्ती में, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो नए सिरे से आवेदन भी लिए जाएं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आप सभी जानते हैं कि कोई भी उसमें ऐसा विवाद नहीं है जो कि महीने भर के अंदर साल भर न हो पाता, लेकिन उसमें भी चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा रही हैं शासन स्तर से, और उस भर्ती का विज्ञापन भी रुका हुआ है। लंबे समय के बाद महाविद्यालयों में भी आप सभी जानते हैं कि नई वैकेंसी आने वाली है, और पुरानी जो सहायता प्राप्त वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसका भी एग्जाम होना है। DSSSB से जो भी वैकेंसी अभी आने वाली है इन फ्यूचर, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए। जब भी विज्ञापन को लेकर के कोई भी जानकारी मिलेगी उसकी अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।